पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी और संवैधानिक विवाद गहराता जा रहा है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग के इस प्रक्रिया पर साफ दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। टीएमसी का आरोप है कि 16 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में योग्य वास्तविक मतदाताओं के लिए भ्रम और समस्याएं पैदा कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठा चुकी हैं। उन्होंने 3 महीने के भीतर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 3 पत्र लिखकर एसआईआर की प्रक्रिया में खामियां और असमानताओं को रेखांकित किया है, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर अब पार्टी ने कानूनी उपाय अपनाने की बात कही है। अपने तीसरे पत्र में उन्होंने चुनाव आयोग की उस समय सीमा पर सवाल उठा दिए जो एसआईआर को लागू करने के लिए दी गई थी। उन्होंने ये कहा कि अलग अलग राज्यों में विभिन्न मापदंड और समय सीमा तय करना संवैधानिक समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। चुनाव आयोग के निर्देशों से लगातार बदलाव की इस प्रक्रिया को विश्वसनीयता को कमजोर कर दिया है। टीएमसी का कहना है कि एसआईआर की वर्तमान प्रक्रिया मतदाताओं के मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रही है और लोकतंत्र की मूल संरचना को नुकसान पहुंचा रही है। इसी कारण से पार्टी ने अब सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि जरूरत पड़ी तो खुद जनता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बहस करेगी। ममता बनर्जी के इसी बयान को लेकर अब बीजेपी नेताओं ने जबरदस्त तरीके से प्रतिक्रिया दी है और यहां तक कह दिया है कि एसआईआर नहीं होगा तो राज्य में कोई चुनाव भी नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ममता बनर्जी के बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी तक सभी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। इस बीच बीजेपी के नेता शामिक भट्टाचार्य कह रही हैं कि ममता बनर्जी जानती है कि अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगी तो क्या होगा। वो ड्रामा कर रही है और भाजपा ने साफ कर दिया है कि अगर एसआईआर नहीं हुआ तो राज्य में कोई चुनाव भी नहीं होगा। क्या कुछ कह रहे हैं शामिक भट्टाचार्य, सुनिए। ममता बनर्जी पूरा पश्चिम बंगाल का रखवाली है, तो ममता बनर्जी की इच्छा होगा तो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। नतीजा क्या होगा वो सबसे अच्छा मालूम ममता बनर्जी को ही है। तो ये जो ड्रामा है ना, ये बहुत दुर्बल हो गया, वो चलेगा नहीं। एसआईआर होके रहेगा और बीजेपी भी स्पष्ट कर दिया एसआईआर को कंप्लीट नहीं करके पश्चिम बंगाल की चुनाव नहीं। तो जैसे कि आपने शामिक भट्टाचार्य का बयान सुना, तो वही अग्निमित्रा पॉल जो है बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा कि बहुत दिलचस्प है कि कभी वो सीएम बन जाती है, कभी आम आदमी। जब आयुष्मान भारत सभी राज्यों को दिया गया और बंगाल के हर व्यक्ति को इसका फायदा होता तो उन्होंने इसकी इजाजत नहीं दी। आज जब उनके वोट बैंक रोहिंग्या बांग्लादेश से आए घुसपैठिए, मरे हुए वोटर, शिफ्ट हुए वोटर, डुप्लीकेट वोटरों के नाम ईसी ने हटा दिए हैं, तो वो हमारे पैसे, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है, जो वह पिछले 15 सालों से कर रही है। सुप्रीम कोर्ट जाकर टॉप लेवल के वकीलों को हायर कर रही है। आप चुनौती क्यों दे रही हैं? क्या आप नहीं चाहती कि बंगाल में रहने वाले इन अवैध घुसपैठियों के नाम हटा दिए जाए? क्या कुछ और कहना है अग्निमित्रा पॉल का, सुनिए। It is very interesting, that our chief minister, sometimes she becomes the chief minister, sometimes she becomes the common man. Now, when Ayushman Bharat was given to all states and every individual of every citizen of Bengal would have benefited, she didn't allow, she didn't think about the common man. Today, when her vote bank, all these Rohingyas and infiltrators from Bangladesh and dead voters, shifted voters, duplicate voters' names have been deleted by Election Commission. Now she wants to go to Supreme Court by using our money, our taxpayers' money, which she has been doing for the last 15 years, going to Supreme Court, engaging the top level lawyers whose one appearance goes to lakhs. And today she's giving, that threatening that I will go to Supreme Court as a common man and I will challenge the Election Commission. Why, Mamata Banerjee? Why are you challenging? Don't you want that these illegal infiltrators' names be deleted who have been living in Bengal? We understand that your cadres have provided, your public representative have given them the documents, provided them the documents. We understand that. But who have been stealing our adhikar, what we are supposed to get? Don't you think that you should be by the people as common man? Our, the dead voters, shifted voters, duplicate voters, these names have been deleted. And you have been using these names, this 55, 58 lakhs whose names have been deleted by Election Commission. All these years from 2011 to 2024, you have been using these names and doing election and winning. So we can understand that you are extremely jittery
extremely afraid that, and you are threatening right now that you need to go to Supreme Court. You can, Mamata Banerjee, but they'll be of no use. Because Election Commission and 140 crore people of India, Bharat, understands that we will not allow any infiltrators, any Bangladeshi, any Rohingya, any Pakistani, any Afghanistani to be in our country and take what we are supposed to get. We will not allow that. जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने भी यही बात कहा था और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो देश के हर नागरिक की रक्षा करेगा और चुनाव आयोग की संवैधानिक शक्तियों को बनाए रखेगा। बंगाल में एसआईआर चल रहा है, अगर अब कोई मुद्दा है तो उन्हें जाना चाहिए, नहीं तो 14 फरवरी के बाद अगर किसी भी असली भारतीय वोटर्स का नाम हटाया जाता है तो वो डॉक्यूमेंट्स के साथ कोर्ट जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में भी हुआ था, कोर्ट भी गए, आखिर क्या मिला? कुछ नहीं हासिल हुआ, यहाँ पर भी कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या कुछ कहा था शुभेंदु अधिकारी ने भी, सुनिए। এটা এবিপি আনন্দ নিউজ 18 কলকাতা টিভির কাজ, শুভেন্দু অধিকারীর কাজ নয়। আমরা সবাই হারাবো মিডিয়ার চক্করে পড়বেন না, লড়াই তৃণমূলের বিরুদ্ধে, যেখানে পদ্ম সেখানে সবাই, নেতা একজন নরেন্দ্র মোদী। কি উদ্বোধন, এই ভাষাটা পরিবর্তন করুন এবিপি আনন্দ। আপনাকে বলি, উদ্বোধন নয়, এটা ধাপ্পাবাজি। দুর্গাঙ্গন আপনি ডিজাইন দেখাতে পারবেন, আপনি আরএসপি দেখাতে পারবেন, আপনি সয়েল টেস্টের রিপোর্ট দেখাতে পারবেন, আপনি টেন্ডারের কপি দেখাতে পারবেন, আপনি ওয়ার্ক অর্ডারের কপি দেখাতে পারবেন। ওয়েস্টিন হোটেলের সামনে হ্যাঙ্গার ভাঙা হলো, দুজন মুসলমান লোক ল্যান্ডলর্ড, তারা বলল আমাদের জমিতে আমরা স্বাস্থ্য ভবনের জন্য দিয়েছি, আমরা মন্দির বানাতে দেব না, আমরা মুক্তি। রাতারাতি সরিয়ে নিয়ে গেল নিউ টাউনের সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডের গায়ে, যেখানে কোনো প্রিপারেশন নেই, কোনো ওয়ার্ক অর্ডার নেই। আপনি বলছেন উদ্বোধন, মহাকাল মন্দির কোথায় উদ্বোধন? সয়েল টেস্ট কি হয়, ডিজাইন নেই। আজকে যে এই যে টিভিতে দেখাচ্ছেন বুড়িগঙ্গাতে এই যে শিলান্যাস না উদ্বোধন চাকরি বলে যাচ্ছে, আপনি এনওসি নিয়েছেন জাতীয় জলপথ থেকে, জমি অধিগ্রহণ করেছেন, আপনি টেন্ডার ফ্রড করেছেন, ওয়ার্ক অর্ডার করেছেন। নরেন্দ্র মোদী এসে মেট্রোর ফিতা কাটেন আর পরের দিন থেকেই যাত্রীরা মেট্রোতে চলতে শুরু করে, আর উনি ভব মাছ মারেন। ভোট আসছে এরকম ভব অনেক মেরেছিলেন। 21 সালে বলেছিলেন ভালো পায়ে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে ঘুরেছিলেন হুইল চেয়ারে, আর বলেছিলেন ডবল ডবল চাকরি দেবো। ডবল ডবল চাকরি কার হয়েছে? আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় হয়েছে, হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী রয়েছে, মনোজ পন্থের রয়েছে, কোন সাধারণ বেকার যুবক যুবতীর হয়েছে। আপনাকে পরিষ্কার বলি, আমি ওনার সঙ্গে কাজ করেছি, ওনার পরিবর্তনটাও আমি চোখের সামনে দেখেছি। 6 বছর আগে আমি ওনাকে ত্যাগ করি। কারণটা হলো উনি পরিষ্কার হিন্দু ধর্মের যে হাজার হাজার বছরের সনাতনী প্রথা, পঞ্জিকা শাস্ত্র মেনে আমাদের যে সমস্ত প্রথা রয়েছে সেই প্রথা উনি মানেন না। উনি চান হিন্দুদের কর্মসূচিগুলো কালচারাল প্রোগ্রামে জড়িত করে। সেই জন্য 24,000 মদের দোকান দিয়ে। আপনি বলুন পিতৃপক্ষে কে যায় শুভ কাজ করতে? কে যায় বলুন আপনি? পিতৃপক্ষে গয়াতে যায় যাদের বাবা মা মারা গেছেন, পিণ্ডদান করে আসে। ওটা আমাদের কাছে শুভপক্ষ নয়, আমরা মাতৃপক্ষ থেকে শুভ কাজ করি। যেদিন মাতৃপক্ষ শুরু হবে তার ঠিক আগের দিন অতীন ঘোষ আর পুজো উদ্বোধন করতে গেলেন, প্রত্যেকবারই করি, আমরা সমালোচনা করি, ইচ্ছা করে গেলেন আগের দিন। কারণ এটা তিনি মেসেজ দিতে চান 35%কে যে আমি তোমাদের লোক, আমি এত ছেলে ফেলে সব পুজো করছে, তাই ওদের কাছে যাচ্ছি, পিতৃপক্ষে যাচ্ছি। বৃষ্টি পড়লে ওনার ছাতা লাগে না, ছাতা একটা কাপড় লাগে, সেই কাপড়টা দিতে হয় এমন হবে যাতে মনে হয় উনি হিজাব করে, কানটা বাইরে থাকে, মাথাটা ঢাকা। এরপরেও আপনি বলবেন যে এই মুখ্যমন্ত্রী হিন্দুদের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের যে অধিকার দিয়ে গেছে আমাদের সংবিধান, সেই অধিকার আমাদের কি? বিরোধী দলনেতাকে
দুর্গাপূজা করতে, দোল পূর্ণিমা পালন করতে। तो शुभेंदु अधिकारी का तो हमने बयान सुन लिया, साथ ही साथ इस मामले पर अधीर रंजन चौधरी का बयान भी सामने आया है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं और वो कह रही हैं कि बंगाल में एसआईआर लागू होने से पहले ममता बनर्जी बड़े बड़े बयान देती थी, कहती थी कि बंगाल में एसआईआर लागू नहीं होने देंगी। उनकी पार्टी की ओर से धमकी भी मिली कि अगर बंगाल में एसआईआर हुई तो खून की नदियां भी बह जाएंगी। ममता बनर्जी के सूबे के जो सरकारी कर्मचारी है उसको भी धमकाया। एसआईआर अंतिम चरण में है और अभी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं। मेरा सवाल है कि उन्होंने शुरू में ही एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला आखिर क्यों नहीं किया? क्या कुछ कहना है अधीर रंजन चौधरी का भी इस पूरे मामले पर, सुनिए। कि बुरी हालत के मद्देनजर अगर हम सोचे तो देखते हैं कि सारे पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी इतने सारे बढ़ते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप परिणाम स्वरूप लाखों की तादाद में बंगाल के बेकार नौजवानों ने प्रवासी मजदूर बनते जा रहे हैं और सारे हिंदुस्तान में रोटी रोजी कमाने ये लोग चले जाते हैं। बीते कुछ दिनों हम देखे हैं कि उड़ीसा की संबलपुर और दूसरे कई जगह में पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी कहकर उन पे काफी अत्याचार हो रहे हैं, हिंसा हो रहे हैं। बांग्ला भाषी और बांग्लादेशी, इसका फर्क सरकार को समझ में नहीं आ रहे हैं। एक गरीब बेचारे नौजवान हमारे डिस्ट्रिक्ट के संबलपुर में उनको लिंचिंग किया गया, पीट पीट के हत्या कर दिए गए। मैं कल वहां दौरा किया था। ताजुब की बात यह है, पुलिस कहते हैं ये 6 आदमी को हत्याकारियों को मैं पकड़ लिए हैं। 6 हत्याकारियों को पुलिस पकड़ ले चुके हैं, ठीक है, लेकिन हत्याकारियों के नाम नहीं बताते हैं। हत्याकारियों को नाम बताने में ये गुरेज परहेज करते जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये जिन अपराधियों ने यह घटना घटाई, ये नापाक मंसूबे को अंजाम दिए, उनको साथ ओडिशा की सत्तारूढ़ पार्टी की कोई ना कोई संबंध है, जिसके चलते वहां के पुलिस वालों ने छुपाना चाहते हैं अपराधियों का नाम, हत्याकारियों के नाम। अगर ये चलते रहे तो अगले दिन पीड़ित परिवारों को साथ लेकर हम लोग ओडिशा की भुवनेश्वर कोर्ट या कलकत्ता की हाई कोर्ट में हम लोग इसका विचार करने, न्याय पाने के लिए और ये अपराधियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास हम करते रहेंगे कि अपराधियों किसी हालत में नमूनादार सजा ये अपराधियों को मिलना चाहिए। यही हमारा मांग है ओडिशा सरकार से। और तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी के बयान से भी साफ हो गया है कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भपके कर रही हैं, ऐसा कुछ करने वाली नहीं है। पहले एसआईआर रोकना चाहती थी, एसआईआर आखिरी चरण में अब जो है पश्चिम बंगाल में चल रहा है और अब बयान दे रही है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। अधीर रंजन चौधरी यही पूछ रहे हैं कि यही काम आप पहले कर सकती थी, अब तक इंतजार क्यों किया? वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है, तमाम नेताओं के आपने बयान भी सुन लिए और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।